बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे सेकंड लेक्चर जो है आज के लिए हमारे पास है काइंड्स ऑफ नाउन्स। देखिए एक बात आप याद रखेंगे, हमें एग्जाम्स में नाउन की डेफिनेशन या काइंड्स ऑफ नाउन की डेफिनेशन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको बाकायदा तौर पर इनकी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप याद रखेंगे, आपको टर्म्स को अच्छे तरीके से सीखना है। आपको टर्म्स को अच्छे तरीके से ज़हन में बिठाना है कि उसकी रीजन क्या देखें, जब हम नाउन के रूल्स की बात करेंगे और नाउन के रूल्स की बात करते हुए लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि बेटे कलेक्टिव नाउन को हम इस तरह ट्रीट करेंगे। कलेक्टिव नाउन इस सूरत में सिंगुलर होता है, कलेक्टिव नाउन इस सूरत में प्लूरल होता है। कंपाउंड नाउन को हम कुछ यूं लेंगे, कंपाउंड नाउन को हम इस तरह ट्रीट करेंगे। कॉमन नाउन को हम इस सूरत में आर्टिकल के साथ लिखेंगे, प्रॉपर नाउन को हम इस सूरत में आर्टिकल के साथ लिखेंगे और इस सूरत में बगैर आर्टिकल के लिखेंगे। तो आपको टर्म्स अच्छे से समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब हम रूल्स की बात कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूं कलेक्टिव नाउन इस सूरत में सिंगुलर होता है, कलेक्टिव नाउन इस सूरत में प्लूरल होता है, और आपको तब कलेक्टिव नाउन को देखना पड़े या मुझे कलेक्टिव नाउन को एक्सप्लेन करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको टर्म्स को अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, आपको टर्म्स को अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है। डेफिनेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए पहली बात तो एक बात बेटे याद रखिएगा, आप काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन्स में आपकी जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है वो याद रखिएगा, जो बातें आपको पढ़ाई जाती हैं, जो काइंड्स आपको पढ़ाई जाती हैं, वो असल में नाउन की काइंड्स नहीं होती हैं, वो नाउन की क्लासिफिकेशन होती है। जैसे देखिए नाउन की फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेटे जो की जाती है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नाउन की फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो की जाती है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नेम। किसी भी चीज की जब आप बात करते हैं, किसी भी चीज की हम बात करते हैं, तो आपके पास दो तरह के नेम होते हैं। आप इनको दो तरह की काइंड्स ऑफ नाउन से जानते हैं। एक को आप क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, और एक को आप क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। देखिए आमतौर पर ऐसा होता है, इनको एक्सप्लेन कुछ यूं किया जाता है, द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन एंड द नेम ऑफ एनी ऑर्डिनरी और जनरल पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें हमारे पास दो तरह के नाउन, दो तरह के नेम्स होते हैं उसके। ठीक है, एक उसका कौन सा नेम होता है, जर्नलाइज नेम होता है, जो उस जैसी दूसरी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। और एक उसका कौन सा नेम होता है, एक उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होता है, जो उसके अलावा उस जैसी दूसरी चीजों के लिए यूज नहीं किया जा सकता होता है। जैसे देखिए जब मैं बात करता हूं किसी सिटी की, तो मैं बात करता हूं लाहौर, लेट्स सपोज। अब ऐसा नहीं है कि लाहौर एक खास शहर है तो इसलिए लाहौर का प्रॉपर होगा, और जो है मुजफ्फरगढ़ या अलीपुर एक बहुत छोटा सा शहर है इसलिए ये कॉमन होगा, प्रॉपर नहीं होगा। बेटे ऐसा नहीं है। किसी भी चीज के दो नाम होते हैं, एक उसका जर्नलाइज नेम जो उस जैसी दूसरी चीजों के लिए यूज हो सकता है, और एक उसका प्रॉपर नेम। अब लाहौर के लिए ही जो जर्नलाइज नेम यूज करते हैं, जो उस तरह की दूसरी चीजों के लिए हम यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या है, सिटी। जब भी आप कॉमन या प्रॉपर की बात करेंगे तो आपने याद रखना है जर्नलाइज नेम और आपने याद रखना है स्पेसिफिक नेम। चीजें दो नहीं होती है, याद रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं है खास चीज और आम चीज, ऐसा नहीं है स्पेसिफिक थिंग एंड जर्नलाइज थिंग, ऐसा नहीं है कि आम चीज है तो कॉमन हो गया, खास चीज है तो प्रॉपर हो गया। ऐसा नहीं होता बेटे, याद रखिएगा। हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही होता है, हमारे पास चीज एक ही होती है, लेकिन उसके नाम दो तरह के होते हैं। पहली क्लासिफिकेशन जो की जाती है वो किस पे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ नेम। अगर उसका कॉमन नेम जो जर्नलाइज्ड नेम है, जो उस जैसी दूसरी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, तो फिर उस नाउन को हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। और अगर हम ऐसे नाउन की ऐसे नेम की बात करते हैं जो स्पेसिफिक नेम है, जो उसके अलावा दूसरी चीजों के लिए यूज नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। बात याद रखिएगा। और यहां पे आपने अपनी नोटबुक का एक अलहदा पेज लेना है, अलहदा पेज के ऊपर आपने एक बड़ी सारी हेडिंग देनी है, नाउन रूल्स।
मैंने आपको पहले कहा था कि ऑनलाइन लर्निंग को आपने पैसिव लर्निंग नहीं रखना है कि बस देखना है सुनना है। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हम लिखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको लिखवाई जाएंगी और उनको आपको प्रॉपरली नोट करना है। आप अपनी नोटबुक का एक पेज बनाएंगे, पेज के ऊपर मार्कर से बड़ी खूबसूरत सी हेडिंग देंगे नाउन रूल्स। छोटे छोटे रूल से हम बात करेंगे और यहीं से हम रूल्स की बात करना शुरू करेंगे ताकि बाद में हमारे पास कोई चीज रह ना जाए। जैसे देखिए, सबसे पहला रूल जो हम नाउन्स में से निकालते हैं वो याद रखिएगा, जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन को हमेशा बेटे किसके साथ लिखा जाता है? कैपिटल लेटर के साथ। आपके पास नाउन रूल्स के पेज पे जो फर्स्ट रूल होना चाहिए उसका स्टेटमेंट कुछ यूं होना चाहिए, ऑल प्रॉपर नाउन्स मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। नाउन रूल्स के नाम से आपने अपनी नोटबुक पे एक पेज जो है वो डेडिकेट करना है। उसका रूल नंबर 1 आपने ये लिखना है, ऑल प्रॉपर नाउन्स मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। ये फर्स्ट रूल है आपका नाउन में से। अभी हमने देखा यहां तक कि हम पहली क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो किसकी बेस पे करते हैं? नेम की बेस पे। अगर जर्नलाइज नेम की बात करेंगे तो कॉमन नाउन है, और अगर उसी चीज के स्पेसिफिक नेम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? प्रॉपर नाउन। सेकेंड क्लासिफिकेशन बेटे जो हम करते हैं वो हम करते हैं नंबर के अकॉर्डिंगली, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। देखिए, नंबर के अकॉर्डिंगली हमारे पास नाउन की 2 काइंड्स होती है। मैं दोबारा बता दूं, मैं काइंड्स का वर्ड बोल रहा हूं, काइंड नहीं है, क्लासिफिकेशंस है। सेकंड क्लासिफिकेशन बेटे जो की जाती है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनको न्यूमेरिकली काउंट किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 किया जा सकता है। चेयर्स हैं, 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर, हम ऐसा कर सकते हैं। टेबल है, न्यूमेरिकली काउंट हो सकती है। बॉटल है, न्यूमेरिकली काउंट हो सकती है। ग्लास है, न्यूमेरिकली काउंट हो सकता है। मोबाइल है, न्यूमेरिकली काउंट हो सकता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं करते बल्कि मेजर करते हैं। पेट्रोल काउंट नहीं हो सकता, वाटर काउंट नहीं हो सकता, एयर काउंट नहीं हो सकता, लाइट काउंट नहीं हो सकता। लाइट बल्ब काउंट जरूर हो सकता है लेकिन लाइट को काउंट नहीं किया जा सकता। पेट्रोल को काउंट नहीं किया जाता, मेजर किया जाता है। वाटर को काउंट नहीं किया जाता, मेजर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हमारे पास 2 तरह के नाउन होते हैं। एक हमारे पास बेटे कौन सा होता है? काउंटेबल, और एक हमारे पास कौन सा होता है? अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकली काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल हमारे पास वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं करते बल्कि जिनको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हमारे पास वो होते हैं जिनके हम क्या बताते हैं? नंबर बताते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं जिनकी हम क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। बड़ा सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, नाउन के रूल्स में इंपॉर्टेंट रूल ये भी है कि हमें कुछ नाउन को जस्टिफाई करना होता है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल या अनकाउंटेबल कुछ यूं है, अगर काउंटेबल है तो हमें उनको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। अगर हमने सिंगुलर ट्रीट करना है तो कौन से रूल अप्लाई करने हैं? प्लूरल ट्रीट करना है तो कौन से रूल अप्लाई करने हैं? नाउन के बारे में तीसरी चीज जो हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। याद रखिएगा, जो काउंट किए जा सकते हैं वो जिनके नंबर बताते हैं वो काउंटेबल होंगे, और जिनको मेजर किया जाता है, जिनके हम नंबर नहीं बताते, उनकी हम क्वांटिटी बताते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। मैं एग्जांपल के लिए 1-2 लिख भी देता हूं। लाइक बुक है हमारे पास, बुक हमारे पास क्या है? काउंटेबल, और क्वांटिटी हमारे पास क्या है? पेट्रोल, ठीक है, वाटर। कोई भी 2-3-4 एग्जांपल आप लिख सकते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे। सिंपल सा देसी जुगाड़ आपको बता देता हूं। देसी जुगाड़ यह है, बड़ा आसान है। आपने क्या करना है? आपने जिन नाउन का प्लूरल बन जाता है वो नाउन हमारे पास क्या होंगे? काउंटेबल, और जिन नाउन का प्लूरल नहीं बनता है वो नाउन हमारे पास क्या होंगे? अनकाउंटेबल। 2 चीजें, 2 नाउन मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं यहां पे, और लेक्चर के बिल्कुल एंड पे जाकर हम बात करेंगे कि ये 2 नाउन जो मैंने लिखे थे ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल। मैं दोबारा बोल देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वी डिवाइड नाउन इनटू 2 क्लासेस, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जो नाउन हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम न्यूमेरिकली गिन सकते हैं, जिनकी हम तादाद बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल।
और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मेयर करते हैं, जिनके हम क्वांटिटी बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। ठीक है, दो नाउन मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं और बड़ा सिंपल सा जुगाड़ भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपने किसी नाउन को यह देखना हो कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप क्या करेंगे? उसका प्लूरल बनाएंगे। अगर तो प्लूरल बन गया तो वो क्या होगा? काउंटेबल, और अगर प्लूरल नहीं बनता तो वो क्या होगा? अनकाउंटेबल। दो वर्ड मैं आपके पास छोड़ रहा हूं, स्टार और हेयर। दोनों वर्ड को आप अपने माइंड में बैक एंड पे आप सोचते रहेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर आगे, और लेक्चर के एंड पे हम बात करेंगे। अभी आप क्या करेंगे? अपनी सोच के अकॉर्डिंगली अपने नोटबुक पे लिखेंगे स्टार। अगर आप ये समझते हैं कि स्टार काउंटेबल है तो उसके आगे काउंटेबल लिखें, और अगर आप ये समझते हैं स्टार अनकाउंटेबल है तो उसके आगे अनकाउंटेबल लिखें। हेयर का वर्ड लिखें, अगर आप समझते हैं कि हेयर काउंटेबल है तो काउंटेबल लिखें, और अगर आप समझते हैं कि हेयर अनकाउंटेबल है तो उसको अनकाउंटेबल लिखें। लेक्चर के एंड पे हम देखेंगे कि आप में से कितने स्टूडेंट सही हैं और कितने स्टूडेंट गलत है, आपका दिया हुआ जवाब सही है या आपका दिया हुआ जवाब गलत है। ठीक है, अभी तक हमने कहा कि नाउन को पहली जो क्लास में डिवाइड क्लासिफिकेशन जो होती है वो किसकी बेस पे होती है? नेम के बेस पे। जर्नलाइज नेम है तो कॉमन नाउन है, उसी चीज का स्पेसिफिक नेम है तो प्रॉपर नाउन है। और नंबर की बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है, अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं, हम उसके नंबर बताते हैं, अगर उसका प्लूरल एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? काउंटेबल। और अगर हम उसको मेजर करते हैं, हम उसकी क्वांटिटी बताते हैं और उसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है तो तब हम उसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। ठीक है, ये सेकंड क्लासिफिकेशन है जो हम नाउन की करते हैं। उसके बाद बेटे नाउन की थर्ड क्लासिफिकेशन जो की जाती है, नाउन की थर्ड क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। कुछ नाउन हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नाउन हमारे पास ऐसे होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं? विच कैन बी टच्ड और विच कैन बी सीन, जिनको देखा भी जा सकता है, जिनको महसूस भी किया जा सकता है, जिनको टच भी किया जा सकता है। और सेकंड हमारे पास कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम सुन सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास जब कोई आइडिया है, हमारे पास जब कोई थॉट है, या जब भी हमारे पास कोई फीलिंग है, ऐसी चीजों को हम फिजिकली एग्जिस्ट, जो फिजिकली नाम तो है लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे देखिए, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, मैं बोलता हूं करप्शन। अब जब हम करप्शन का वर्ड बोलते हैं तो करप्शन का वर्ड तो एग्जिस्ट करता है, नाम तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती जिसको हम बोल सकते हैं कि ये करप्शन है। ठीक है, जैसे हमारे पास वर्ड होता है डेमोक्रेसी। अभी डेमोक्रेसी भी एक आइडिया है, एक थॉट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डेमोक्रेसी खड़ी हुई है, या मैंने डेमोक्रेसी को देखा, या मैंने डेमोक्रेसी को टच किया है। जब हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, जो सिर्फ आइडिया है, जो सिर्फ हमारे माइंड में है, जिसको हम समझते हैं सिर्फ, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे बेटे? याद रखिएगा, ऐसे नाउन को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऐसा नाउन जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ऐसे नाउन को हम क्या बोलेंगे? कंक्रीट नाउन। ये थर्ड क्लासिफिकेशन है जो हम नाउन की करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम किस पे करते हैं? नंबर पे। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम किस पे करते हैं? नेम्स पे। अगर हम कॉमन नेम की बात करेंगे, जर्नलाइज नेम की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। और अगर हम स्पेसिफिक नेम की बात करेंगे उसी चीज के, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। अगर हम ऐसी नाउन की बात करें जिसको हम काउंट करते हैं, जिसकी हम तादाद बताते हैं, जिसको हम न्यूमेरिकली गिन सकते हैं, जिसका प्लूरल एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल। और ऐसे नाउन की बात करें जिसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको हम मेजर नहीं करते, जिसको हम मेजर करते हैं, काउंट नहीं करते, जिसको हम न्यूमेरिकली गिन नहीं सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। ये सेकंड क्लासिफिकेशन होती है नाउन की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। थर्ड क्लासिफिकेशन बेटे जो होती है वो होती है फिजिकल एग्जिस्टेंस पे। फिजिकल एग्जिस्टेंस में हम नाउन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में क्लासिफिकेशन करते हैं, दो हिस्सों में उसको क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड हमारे पास क्या होता है? कंक्रीट नाउन। अगर नाउन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, अगर वो कोई आइडिया है, कोई थॉट है, द नाउन समथिंग वी हैव इन आवर माइंड which
डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंक्रीट नाउन। ये 3 क्लासिफिकेशन है। दीज आर नॉट द काइंड्स ऑफ नाउन। आपको याद रखनी है टर्म्स। कॉमन नाउन मीन जनरलाइज नेम, प्रॉपर नाउन मीन स्पेसिफिक नेम, countable means which can be counted numerically, uncountable noun means which cannot be counted numerically, abstract noun means which cannot be touched or seen, and concrete noun means which can be touched or seen। ये 6 टर्म आपने याद रखनी है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए क्लासिफिकेशन कैसे है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक नाउन सिर्फ एक काइंड हो। लाइक अभी मैं देखिए सबसे बेसिक वाले नाउन से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बुक कौन सा नाउन है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं इसको बोलूं बुक कॉमन नाउन है, या मैं इसको बोलूं बुक काउंटेबल नाउन है, या मैं इसको बोलूं बुक कंक्रीट नाउन। बुक तीनों ही है। मुझे इसको तीनों क्लासिफिकेशन की बेसिस पे देखना है। मैं अगर इसको नेम की बेसिस पे देखूंगा, नेम की क्लासिफिकेशन पे देखूंगा, तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन। अगर इसको मैं नंबर की बेसिस पे देखूंगा, तो फिर ये मेरे पास क्या है? काउंटेबल। और अगर मैं इसको एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंगली देखूंगा, तो फिर बेटे ये मेरे पास क्या है? कंक्रीट। देखिए ऐसा कभी नहीं है कि आप बुक को सिर्फ बोले, सिंपल बोल दें कि बुक इज अ कॉमन नाउन। बुक एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कॉमन नाउन है, सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है? काउंटेबल, और थर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है हमारे पास? कंक्रीट। अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, जैसे अभी अगर इसको मैं थोड़ा सा करता हूं, मैं लिखता हूं वाटर। अब जब मैं वाटर लिखता हूं तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वाटर क्या है? कॉमन। सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। और थर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वाटर क्या है? कंक्रीट, फिजिकली एग्जिस्ट करता है। अभी देखें, अभी अगर मैं वर्ड लिखता हूं ड्रीम, फर्स्ट के अकॉर्डिंगली क्या है? कॉमन। सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है? काउंटेबल, प्लूरल बन सकता है, ड्रीम का प्लूरल ड्रीम्स होता है। और थर्ड के अकॉर्डिंगली क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, एक आइडिया, तो फिर ये क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे किसी नाउन के बारे में पूछा जाए तो आप उसको एक सिंगल नाउन से डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाता है कि बेटे आपके पास नाउन बुक कौन सा नाउन है, तो आप उसको बोलेंगे बुक इज अ कॉमन काउंटेबल कंक्रीट नाउन। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटे वाटर क्या है, तो आप वाटर को बोलेंगे वाटर इज अ कॉमन अनकाउंटेबल कंक्रीट नाउन। अगर मैं आपसे पूछता हूं ड्रीम क्या है, तो आप बोलेंगे ड्रीम इज अ कॉमन काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं आपसे पूछता हूं पेट्रोल क्या है, तो आप बोलेंगे पेट्रोल इज अ कॉमन अनकाउंटेबल कंक्रीट नाउन। आपको किसी भी नाउन को तीनों क्लासिफिकेशन पे उतारना है, तीनों क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली देखना है कि तीनों क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये नाउन क्या है। कभी भी आप एक सिंगल टर्म के साथ नाउन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, यहां तक थी क्लासिफिकेशन। अभी अगर हम नाउन की काइंड्स की बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ यूं चलेगा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काइंड जो है हमारे पास, वो बेटे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इन टर्म्स को आपने अच्छे से समझना है। जब हम कल से रूल्स की बात करेंगे तो टर्म्स को दोबारा डिफाइन नहीं किया जाएगा। जैसे मैं वर्ड बोलूं कॉमन, तो आपको पता होना चाहिए जनरलाइज नेम। जैसे मैं वर्ड बोलूं एब्स्ट्रैक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। जब मैं बोलूं अनकाउंटेबल, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, विच कैन नॉट बी काउंटेड न्यूमेरिकली। काउंट कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या होता है, कलेक्टिव नाउन एक सिंगल वर्ड होता है, एक सिंगल वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है किसको, एक पूरे ग्रुप को।
एक सिंगल वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है पूरे ग्रुप को। जैसे देखें, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। हमारे पास वर्ड होता है टीम। टीम एक वर्ड है, लेकिन टीम में क्या शामिल होते हैं, बहुत से प्लेयर्स शामिल होते हैं। हमारे पास वर्ड होता है क्लास। क्लास एक सिंगल वर्ड है, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है, स्टूडेंट्स को, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने वर्ड पढ़ा फुलिश क्वैक में क्लम्प। क्लम्प एक सिंगल वर्ड होता है, लेकिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज को। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी हमारे पास दो तरह की, दो कलेक्टिव नाउन अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं। एक हमारे पास एक ग्रुप क्या है, बिवे, और एक ग्रुप हमारे पास क्या है, लीजन। ये मेरे जितने भी बेटे बैठे हुए हैं उनके लिए है खास तौर पे। डेवल्स के ग्रुप को, डेवल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लीजन। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जितने भी बेटे हैं, वो बेटे देख रहे हैं मुझे में सुन रहे हैं, वो सारे डेवल्स हैं, वो लीजन है। अगर मैं उन सबको इकट्ठा करूंगा तो डेफिनेटली वो क्या बनेंगे, लीजन बनेंगे। और मेरी जितनी भी बेटियां देख रही हैं, ये जितनी भी खवातीन होती हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बिवे। जैसे मैं वर्ड यूज करता हूं बंच। बंच हम किसको बोलेंगे, अ बंच ऑफ फ्लावर भी होता है और अ बंच ऑफ कीज भी होता है। ठीक है, जैसे मैं वर्ड बोलता हूं बुके। बुके अब किसका होता है, फ्लावर्स। जैसे मैं वर्ड बोलता हूं आर्मी। आर्मी किसका प्लूरल होता है, सोल्जर। एक सिंगल वर्ड जब पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड नाउन। काइंड है, क्लासिफिकेशन नहीं है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब हम दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन को इकट्ठा करते हैं और एक सिंगल नाउन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे देखिए, मैं बोलता हूं बॉल पेन। बॉल एक अलहदा से नाउन है, पेन एक अलहदा से नाउन है, दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, बॉल पेन। ट्यूब लाइट, ट्यूब एक अलहदा से नाउन है, लाइट एक अलहदा से नाउन है, दोनों को मिला के क्या बनेगा, ट्यूब लाइट। फुटबॉल, फुट एक अलहदा से नाउन है, बॉल एक अलहदा से नाउन है, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, फुटबॉल। बहुत से नाउन ऐसे होते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा नाउन को इकट्ठा करेंगे तो एक सिंगल नाउन बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। बहुत से नाउन हमारे पास, हम बोलते हैं एयर कंडीशनर। ठीक है, बहुत से हम व्हाइट बोर्ड का वर्ड यूज करते हैं, नाउन होता है। बहुत से वर्ड जब हम सीलिंग फैन, ट्यूब लाइट, बॉल पेन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वॉचमैन, न्यूज़पेपर, हाउसवाइफ, बहुत से ऐसे नाउन हमारे पास होते हैं जिनको हम कैसे बनाते हैं, जब हम दो नाउन को इकट्ठा करेंगे या दो से ज्यादा नाउन को इकट्ठा करके एक सिंगल नाउन बनाएंगे, तब हम उसको बेटे क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। सेकंड काइंड है। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास बेटे, वो हमारे पास क्या है, मटीरियल। मटीरियल नाउन में हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे दूसरे नाउन बनते हैं, जो दूसरे नाउन को बनाने में मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं। जैसे देखें, डोर इज अ नाउन, लेकिन डोर को बनाने के लिए मटेरियल कौन सा यूज होता है, वुड। टेबल इज अ नाउन, लेकिन टेबल को बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, वुड। ज्वेलरी इज अ नाउन, लेकिन ज्वेलरी को बनाने के लिए कौन सा नाउन यूज होता है, गोल्ड। ठीक है, हम बोलते हैं विंडो इज अ नाउन, लेकिन विंडो को बनाने के लिए क्या यूज होता है, वुड भी यूज होती है और साथ आयरन भी यूज होता है। ठीक है, फैन इज अ नाउन, फैन को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, हमारे पास प्लास्टिक भी यूज होता है, प्लास्टिक के साथ कॉपर भी यूज होता है, कॉपर के साथ आयरन भी यूज होता है। ठीक है, विंडो के लिए हम ग्लास भी यूज करते हैं, ग्लास भी मटेरियल नाउन है। वो नाउन जो दूसरे नाउन को बनाने में मटेरियल के तौर पर यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। अब देखिए, यहां तक हमने नाउन के बारे में जो पढ़ा है, हम उसको एक ब्रीफ सी समरी में लेते हैं और नाउन की काइंड्स को खत्म करते हैं। जैसे देखें, मैं सबसे पहले बात करता हूं, हमने सबसे पहले बेटे बात की, मैं अपने पूरे लेक्चर को, नाउन को और काइंड्स को एक छोटे से ओवरव्यू में हमने नाउन के बारे में बात की। हमने कहा नाउन हमारे पास क्या होता है, नेम, और सेकंड टर्म हमने इसको क्या बोला, नेमिंग वर्ड। ठीक है, हमने कहा नेम होता है और नेमिंग वर्ड होता है। यूएचएस के लिए, एमडी कैट के लिए हमें नाउन को समझने के लिए दो चीजें समझनी है। एक हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाउन, कि नाउन हम बनाते कैसे हैं, और हमने कहा
कि हम नाउन तीन तरह से बनाते हैं, या तो हम नाउन बनाते हैं नाउन से, या हम नाउन बनाते हैं एडजेक्टिव से, या हम नाउन किससे बनाते हैं बेटे, वर्ब से। ठीक है, उसके बाद हमने कहा नाउन में जो दूसरी चीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, वर्ड चॉइस। बहुत से वर्ड हम, बहुत से पेयर्स हम पढ़ेंगे जिनको हमें देखना होगा, जिसमें एक वर्ड हमारे पास क्या होगा, नाउन, और एक वर्ड हमारे पास क्या होगा, वर्ब। जैसे ADVISE हमारे पास क्या होता है, वर्ब, और इसके पेयर में दूसरा वर्ड लिखा होता है ADVICE, और ये हमारे पास क्या होता है, नाउन। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद काइंड्स में हमने कहा कि हम सबसे पहले नाउन को क्लासिफिकेशन पे लेके जाते हैं, और पहली क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम। जो जर्नलाइज नेम होता है, जर्नलाइज नेम को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। और उसी चीज का जो स्पेसिफिक नेम होता है, चीजें दो नहीं होती, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं आम चीज और खास चीज, बड़ा अजीबोगरीब सा होता है। स्पेसिफिक नेम जो होता है, उस स्पेसिफिक नेम को हम क्या बोलते हैं बेटे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद हमने कहा सेकंड क्लासिफिकेशन हमारी किस पे होती है, सेकंड क्लासिफिकेशन हमारी होती है नंबर पे। ठीक है, कुछ नाउन हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनकी हम क्या बताते हैं, क्वांटिटी, और कुछ को काउंट किया जा सकता है जिनकी हम क्या बताते हैं, नंबर। जिनकी हम क्वांटिटी बताते हैं, जिनको हम न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर पाते, उनको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। और जिनको हम काउंट कर पाते हैं, जिनको हम न्यूमेरिकली गिन सकते हैं, नंबर बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल। ठीक है, उसके बाद हमने कहा हमारे पास नाउन को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में, फिजिकल एग्जिस्टेंस पे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं हमारे पास जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ नाउन है विच कैन बी टच्ड और सीन, और कुछ ऐसे हैं विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो टच किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, हम उनको बेटे क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन। और जो टच नहीं किए जा सकते, देखे नहीं जा सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये वो नाउन होते हैं जो सोच की सूरत में, एक आइडिया, थॉट की सूरत में हमारे दिमाग में होते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद हमने कहा कलेक्टिव नाउन भी कोई नाउन होता है, और कलेक्टिव नाउन हम बेटे किसको बोलते हैं, हमने कहा जब एक सिंगल नाउन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। फिर हमने कहा कंपाउंड नाउन भी कोई नाउन होता है, और कंपाउंड नाउन को हमने कैसे डिफाइन किया, कंपाउंड नाउन को हमने कहा जब हम दो नाउन को या दो से ज्यादा नाउन को कंबाइन करेंगे और उससे एक सिंगल नाउन बनाएंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। और लास्ट में हमने कहा एक नाउन मटेरियल के नाम से भी होता है, और मटेरियल नाउन वो मटेरियल्स हैं जो दूसरे नाउन को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमने कहा डोर के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, वुड, और फैन के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, कॉपर। लाइक मैं एक ही लिख रहा हूं। ठीक है, ये है बेटे हमारे पास नाउन, नाउन की डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ नाउन, उसके बाद वर्ड चॉइस ऑफ नाउन। फिर हमने कहा नाउन को दो हिस्सों में, तीन तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन में जाते हैं। नेम की बेसिस पे कॉमन नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, न्यूमेरिकल काउंटेबल के अकॉर्डिंगली, नंबर के अकॉर्डिंगली दो हिस्से होते हैं, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस के एतबार से दो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कंक्रीट होते हैं। जब एक वर्ड पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा तो कलेक्टिव कहलाएगा। जब दो या दो से ज्यादा नाउन मिलकर एक सिंगल नाउन बनाएंगे हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। और अब वो नाउन, जब हम उन नाउन की बात करें जो दूसरे नाउन को बनाने में मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। यहां पर हमारी नाउन और नाउन की काइंड्स खत्म होती हैं। लेकिन लेक्चर के दौरान में मैंने दो वर्ड आपके लिए छोड़े थे, आपको ये जांच करना था कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। बड़े क्या उसको बोलते हैं, बड़े ही, कहां पर गए हमारे पास, दो वर्ड। पहला वर्ड मेरे पास कौन सा था, स्टार। पहला वर्ड मेरे पास कौन सा था, स्टार, जो मैंने आपके पास छोड़ा। और दूसरा वर्ड, पहला वर्ड आपके पास कौन सा है, स्टार, और दूसरा वर्ड आपके पास कौन सा है, हेयर। आपने एक पेज रखा है, आपने एक पेज डेडिकेट किया है जहां पर हमने नाउन के रूल्स लिखने हैं। उसमें पहला रूल आपने ये लिखा है कि ऑल प्रॉपर नाउन्स
ऑल प्रॉपर नाउन शुड बी मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। रूल नंबर 1 हमने वहां पे लिखा है। रूल नंबर 2 जो आपने लिखना है वो हेयर के बारे में, याद रखिएगा। स्टार तो सिंपल है, स्टार सिंपल है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि स्टार अनकाउंटेबल है वो बिल्कुल सरासर गलत सोचते हैं। स्टार अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। स्टार तादाद में इतने ज्यादा है कि हम उनको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज स्टार काउंटेबल नाउन है। मैंने आपको बड़ा सिंपल फार्मूला देसी जुगाड़ बताया कि जब भी आप किसी नाउन को देखना चाहें कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, उसका प्लूरल बना ले। अगर तो उसका प्लूरल बन जाता है तो वो क्या होगा, काउंटेबल, और अगर उसका प्लूरल नहीं बनता तो तब वो हमारे पास क्या होगा, अनकाउंटेबल। देखिए बड़ा सिंपल है, स्टार का काउंटेबल हमारे पास क्या होता है, स्टार्स, तो काउंटेबल हुआ, बड़ा सिंपल है। उसके बाद देखिए हेयर ऐसा वाहिद नाउन है जो काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। हमें सेंटेंस को पढ़ के ये देखना होता है कि सेंटेंस में हेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। मैं दोबारा बता देता हूं, हेयर का वर्ड पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में वाहिद एक ऐसा वर्ड है जिसको काउंटेबल भी ट्रीट किया जाता है और अनकाउंटेबल भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। आपने इंग्लिश के लिए जो इंग्लिश के रूल्स के लिए जो बेटे पेज छोड़ा है उसमें सेकंड नंबर पे सेकंड रूल के नाम से, रूल 2 के नाम से आपने क्या करना है, हेयर का वर्ड लिखना है, आगे एरो बनाने हैं, काउंटेबल लिखना और अनकाउंटेबल लिखना और इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम रूल्स की बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, हेयर के वर्ड से स्टार्ट करेंगे कि ये काउंटेबल कब होता है और अनकाउंटेबल कब होता है। आज के लिए, आज के दिन के लिए हमारे सिलेबस में था कि हमें नाउन्स को देखना है और हमें नाउन की काइंड्स को देखना है। कल तक के लिए आपका काम यह है कि आज के लेक्चर को आपने अच्छे से सुनना है, अच्छे से नोट करना है, टर्म्स को अच्छे से समझना है, ताकि कल जब रूल्स की बात की जाए तो रूल्स को छोड़कर हमें टर्म्स की बात ना करनी पड़े। ऐसा नहीं हो कि मैं बोल रहा हूं कि जी मटेरियल नाउन को हमने इस तरह ट्रीट करना है तो आपको वापस जाना पड़े, मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन को समझने में टाइम लगे, कलेक्टिव नाउन को समझने में टाइम लगे, कॉमन प्रॉपर की बात करें तो पहले कॉमन प्रॉपर को देखना पड़े। आपको यह है कि आपको इन 7-8 टर्म्स को अच्छे से समझना है। 7 टर्म्स हैं, मैं इनको सम अप कर देता हूं। नाउन है, नेमिंग वर्ड है, काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेड न्यूमेरिकली एंड हैज सिंगुलर, हैज प्लूरल। उसके बाद अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड न्यूमेरिकली, जिसको हम मेजर करते हैं, जिसकी हम मिकदार बताते हैं, जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। उसके बाद कॉमन हमारे पास क्या है, जर्नलाइज नेम ऑफ एनीथिंग, और उसी चीज के स्पेसिफिक नेम को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। 2 चीजें नहीं होती हैं, 2 नाम होते हैं। उसके बाद हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन फिजिकली, और उसके बाद हमारे पास है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन में हमारे पास है विच कैन बी टच्ड और सीन, जो चीजें रियल में एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। उसके बाद कंपाउंड नाउन है, जब एक सिंगल नाउन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन है जो एक सिंगल वर्ड पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कंपाउंड नाउन है जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन मिलते हैं और एक सिंगल नाउन बनाते हैं। और लास्ट में हमारे पास मटेरियल है जो दूसरे नाउन को बनाने में मटेरियल के तौर पे यूज होता है, ठीक है। आज तक के लिए बेटे इतना ही काफी है। अच्छे से खूबसूरत से नोट्स बनाने हैं और अगर हो सके तो अच्छे से खूबसूरत से नोट्स बनाएं, खूबसूरत से नोट्स बनाए और मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे बेटे और बेटियां भी उतनी ही कोशिश कर रही हैं अपने लिए जितनी मैं उनके लिए कर रहा हूँ। आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। आपका ऐसा करना शायद मुझे कुछ और एनर्जी दे, कुछ और पैशन दे, और मैं आपके लिए कोशिश करूं कि मैं इससे भी ज़्यादा कोशिश करूं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटे।